सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम। साथियों, अयोध्या में श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह पूर्ण हुआ और इसी के साथ पूर्ति हुई है हमारे सकल भारतीय समाज की, हमारे सनातन संस्कृति की, हमारे 500 वर्ष के उस संकल्प की जो प्रत्येक भारत भक्त ने देखा था, जो प्रत्येक सच्चे भारतीय ने देखा था। अयोध्या में बना ये राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है। इस मंदिर में हुआ ये ध्वजारोहण केवल एक ध्वजारोहण नहीं है, ये चिन्ह है, ये प्रतीक है उस संघर्ष का, उस बलिदान का जो हमारी पिछली अनेक अनेक पीढ़ियों ने किया। हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। कितने ही लोगों ने अपने प्राण दिए, कितने ही लोगों ने अपना पूरा जीवन इस अभियान के लिए दे दिया। कितनों ने आर्थिक बलिदान दिए, कितनों ने आर्थिक संकट झेले, कितनों ने अपने शारीरिक बलिदान दिए, कितनों ने मानसिक, कितनों ने इसके ऊपर साहित्य लिखा, कितनों ने पूरा जीवन इसके ऊपर लगा दिया, परंतु इस अभियान को नहीं छोड़ा। यदि कोई कठिन बात पूरी ना हो रही हो तो लोग 10, 15, 20, 50 साल में ये सोच के ये स्टेटस को है, अब तो ऐसा ही चलता रहेगा, उसे छोड़ देते हैं। हम भी अपने संकल्पों को छोड़ देते हैं, परंतु ये अभियान रुका नहीं। ये अभियान प्रतीक है उस शाश्वत सनातन धर्म का, उस चेतना का जो भारत की मूल है, जो भारत के तत्व में बसी है, जो भारत की आत्मा है। ये अभियान बताता है कि भारतीय संस्कृति जो है वो दब सकती है, उसके ऊपर जैसे सूर्य के सामने बादल छाते हैं, अंधेरा छा सकता है, बादल उसे ढक सकते हैं, परंतु जैसे सूर्य शाश्वत है, सूर्य नित्य है, वैसे संस्कृति नहीं ढक सकती, क्योंकि संस्कृति के ध्वजवाहक स्वतः सूर्य कुलवंशी वही प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। 30-35 वर्ष पहले हमने नारा दिया था, राम ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जहाँ राम ने जन्म लिया है, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज हम ये नारा देते हैं कि मंदिर भव्य बनाया है, अपना वचन निभाया है। ये दो नारे भी अपने आप में प्रतीक है उस संस्कृति के, क्योंकि मैं और आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिस समय नारा बना तब उनका जन्म ही नहीं हुआ था, पर नारा हम देते हैं कि अपना वचन निभाया है। तो ये वचन किसी एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि पूरे एक संस्कृति का अपने आप से था। अनेक आक्रमणकारी आए, जो राम मंदिर का, श्री राम के जन्म स्थान पर जो ढांचा बना हुआ था वो प्रतीक था हमारे ऊपर हुए अत्याचारों का, जो भारत ने संघर्ष रहा उसका। भारत जो सदैव से इस विश्व गुरु रहा है, विश्व का मार्गदर्शक रहा है, जहाँ जो संस्कृति से संपन्न रहा, धन से संपन्न रहा, यहाँ के लोगों में विपन्नता कभी नहीं रही। हम सब हर एस्पेक्ट से कंप्लीट थे। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर हो, स्वास्थ्य हो। भारत एक भूमि जिसने कभी मनोरोग देखा नहीं था, जिसे कभी इमोशनल ब्रेकडाउन ये चीज़ पता नहीं थी। यहाँ पे सब कुछ एक फुलफिलमेंट की भावना थी, संपन्नता थी, परम वैभव था। परंतु इन आक्रमणकारियों ने आके उसे उजाड़ा, अनेक मंदिर तोड़े, लोगों के जीवन का साधन तोड़ा, क्योंकि भारत की मानसिकता थी कि एक ही सत्य को पंडित जन विप्रजन अनेक तरीके से कहते हैं, और सत्य शाश्वत है, वो सब में है। जन जन जो है वो उसी सनातन सत्य का अंश है, उसी ईश्वर का अंश है। श्री राम के लिए कहा जाता है कि राम विग्रहवान धर्मो। भागवत में एक श्लोक आता है भगवान के लिए कि त्वतः सनातनो धर्मो। तो हम मानते हैं कि धर्म भगवान का स्वरूप है, भगवान धर्म का स्वरूप है। ऐसे हमारे सांस्कृतिक और सिद्धांतिक मूल है, जहाँ हम जन जन में अपने ईश्वर को देखते हैं, कण कण में अपने ईश्वर को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसे हम सतत विकास कहते हैं, वो तो हमारे संस्कृति के रग रग में बसा है। हम पेड़ पौधों को भगवान के रूप में पूजते हैं, नदियों को अपनी माताएं मानते हैं, पर्वतों को तपह भूमि मानते हैं, वनों को पवित्र भूमि मानते हैं। हम पूरे संसार के सामने एक मॉडल है, और ये जो राम जन्मभूमि के साथ सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान हुआ है, ये पुनरुत्थान है भारत के सनातन चेतना का, जिसे अनेक आक्रमणकारियों ने कभी बल से, कभी अपने बौद्धिक भ्रमजाल से दबाया। आज हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि अब इस राम मंदिर के ध्वजारोहण के साथ एक नए युग का हमें शुरुआत करना है, वो युग जब भारत इस मानसिक पराधीनता से ऊपर उठेगा। अनेक आक्रमणकारियों ने बल से प्रयत्न करके देखा, हमारे मंदिर तोड़े, घर जला दिए, बच्चों के सामने उनके माता पिता को मारा, माता पिता के सामने बच्चों को मारा, हमारी बहन बेटियों माताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, कई लोगों की जीविका नष्ट कर दी, जीने के साधन नष्ट कर दिए, लूट, सब कुछ लूट लिया। परंतु हमने अपने संस्कृति के प्रति, हमारे रामलला के प्रति अपनी आस्था नहीं छोड़ी। हम संघर्ष करते रहे। जिन्हें तत्व का बोध था, जिन्हें तत्व का बोध नहीं था,
सिर्फ आस्था और श्रद्धा के माध्यम से हमने अपना संघर्ष लड़ा, संगठन के माध्यम से, सामूहिकता के भाव के माध्यम से। और आज वो ध्वज, वो धर्म ध्वज पुनः हमारे प्रभु की जन्मभूमि पर लहरा रहा है, जो पूरे संसार को दीप्यमान करेगा। हमारे प्रभु ने हमारी काफ़ी परीक्षा ली, बहुत प्रतीक्षा कराई, परंतु अब वे आ गए हैं। और अब ये हमारा कर्तव्य है कि भारत में हुए प्रत्येक अन्याय का विपरीत कर, उसे उलट कर पुनः न्याय स्थापित करें। वो परंपरा जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक अत्याचार सहे, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सहा, उसको जीवित रखें। उसके विषय में हम खुद पढ़ें, हम उसका आचरण करें, हम उदाहरण बने कि कैसे एक सनातन व्यक्ति जीता है, सनातनी व्यक्ति जीता है, भारतीय व्यक्ति जीता है। हम ये नहीं कह रहे कि पुराने युग की तरह रहना है, पर युगानुकूल परिस्थिति यानी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन हमें अपने धर्म का पालन करना होगा। अपने धर्म के चिन्हों को गौरव से पहने, ये तिलक लगाए, और ना सिर्फ इनको गौरव के साथ पहने, इनका तत्व भी जाने। अपने धर्म की छोटी छोटी बातें कि हम क्यों भोजन करने से पहले उसको प्रणाम करते हैं, हमारे सनातन शास्त्रों का अध्ययन करें, गुरुओं की वाणी को सुने। अपने लॉजिक को हमें खोना नहीं है, आधुनिक भी बनना है, परंतु अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहना है। आज के युग में जब हर तरफ प्रश्न चिन्ह ही प्रश्न चिन्ह है, तो सनातन धर्म और हमारी संस्कृति समस्त प्रश्न चिन्हों का उत्तर है, उसे खोजने का प्रयत्न करें। हमारे देश में एक ऐसी विकृति आ गई थी जिसका आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी उल्लेख किया कि हम अपने ही ऊपर गिलानी करने लगे थे। हम खुद से ही अशेम थे कि हमारा एक सेल्फ गिल्ट डेवलप हो गया था कि देखिए हम कैसे लोग हैं, हम बैकवर्ड हैं, ऑब्सोलीट लोग हैं और हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अब इस नए युग का शंखनाद जो आज हुआ है अयोध्या से, उसे हमें विश्व भर में फैलाना है। हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी के साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, मेडिसिन, एजुकेशन, हर सेक्टर में देश को आगे ले जाते हुए, डिफेंस के सेक्टर में आगे ले जाते हुए अपने उन रूट्स को अपहोल्ड करना है जो इस संसार का मूल है। क्योंकि सनातन संस्कृति के बिना तो संसार की कल्पना ही नहीं है। ये संसार की आत्मा है, भारत विश्व की आत्मा है, और आत्मा के बिना शरीर तो केवल एक, उसे हम क्या, शव होता है। तो इसलिए पूरे विश्व की आत्मा चेतना जिसके आप सेवक है, जिस आत्मा की भी आप आत्मा है, क्योंकि हम ही तो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, उसे धारण करें और उसका परचम पूरे विश्व में लहराए। आज के इस अद्भुत प्रसंग के बाद, इस अलौकिक घटना के बाद, इस अलौकिक उत्सव के बाद, इसकी जो भावाभिव्यक्ति है वो तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आज हम जो इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमें समझना भी हमारे लिए कठिन है, तो हम उसे एक्सप्रेस क्या करेंगे। परंतु अब इन सब को संजो कर और भारत के लिए, भारत माता के लिए सतत प्रयास कर, अपने जीवन को अर्पित कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करें। आज का दिन ऐतिहासिक है, परंतु ये इस सांस्कृतिक संघर्ष का केवल एक प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, निरंतर अपने संस्कृति के लिए कार्य करना है, युगानुकूल, परिस्थिति अनुकूल, जैसा अभी प्रेजेंट टाइम है उसके साथ चलते हुए, और जो पिछली बातें हैं उन्हें रूट्स को अपहोल्ड करते हुए आगे बढ़ते रहिए। सनातन धर्म की शरण में रहिए, भारत माता की शरण में रहिए, प्रभु श्री राम का आश्रय लीजिए और उस संस्कृति को पहचानिए कि जो अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन जिसका मूल है, आत्मानुसंधान, आत्मनिरीक्षण, आत्म साक्षात्कार और भगवत प्राप्ति जिसका तत्व है, और जो अपने आप में ही पूर्ण है, उस पूर्णता का अनुभव कीजिए। रामलला के पुनरागमन और हमारे धर्म ध्वज के पुनः स्थापना की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं, और आगे इस संघर्ष को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए अभी तो काफ़ी अभियान बाकी है, उसके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और एक तरीके से हम सभी को उत्साहित रहते हुए हमारे भारत के लिए कार्य करते रहना है। ये तो एक प्रस्थान बिंदु मात्र है, हमें आगे बढ़ना है। भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।